यशवंत शेलार यांना पुन्हा एकदा भरघोस मताने आपल्याला विजयी करायचे आहे। त्यांची निशाणी आहे लॅपटॉप 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 लॅपटॉप। या ठिकाणी कोणीच नाहीये। सर्वांनी आपण दोनदा काय तीनदा संधी दिलेली आहे, तरी या विभागाचा चेहरा मोहरा बदललेला नाही, तरी त्या समस्या आहे। आपण पुन्हा एकदा चुकीची भाषा शिकणारे देश की सबसे समृद्ध महानगर पालिका में शुमार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव प्रसार जोरों पे है। इस वक्त मैं डिंडोरी विधानसभा के में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले एडवोकेट योगेश यशवंत शेलार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, यूथ हैं और अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एडवोकेट ने एक न्याय दिलाने, किस तरह से लोगों को न्याय दिलाएंगे, एडवोकेट का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना। तो हम एडवोकेट योगेश जी से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपने उम्मीदवारी आपने अपक्ष कैंडिडेट के रूप में किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कोई मेरा विचार नहीं था। मैं ही यहाँ का कुरार में लास्ट 25 से 30 साल से यहाँ पे मैं खुद रह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा फैमिली है, मेरा परिवार, मित्र परिवार है, मेरा समाज है। तो इस कुरार के जो जनता की जो समस्या है मैं नज़दीक से जानता हूँ। मैं देख रहा हूँ लास्ट 25 से 30 साल की जो समस्या है वो बेसिक समस्या को लेके आज राजकारण कर रहे लोग, उसका बोलते हैं ना भांडवल कर रहे, लेकिन उस चीज़ को किसी ना किसी को आगे आना ज़रूरी था। तो मैंने एक निर्धार किया है कि मैं जैसे ही कोर्ट में गरीब लोगों का जो न्याय से वंचित है, जो अपने महिला है, अपने छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग है, उनके लिए अपनी आवाज़ कैसे जाएगी। तो मैंने एक निर्धार ले लिया है कि जैसे ही लोगों को कोर्ट में न्याय दिलाता हूँ, वैसा मैं जनता को रोड पे, यहाँ पे रास्ते पे मैं खुद उतर के मैं जनता की आवाज़ बनूँगा। ठीक है, अभी 25 साल से जो इन्होंने जो तहलका मचा दिया है, वो सब चीज़ को लोगों तक पहुँचाने की इन्होंने क्या किया है। मेरे ना कोई मेरी पॉलिटिकली मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना कुछ भी है। मैं दिल से, अंदर से एक मेरी चाह है, मेरे मित्र परिवार, मेरे चाहने वाले, उन्होंने मुझे किया है कि आगे आप आओ, आप समाज तक पहुँचो, जो समस्या है लोगों तक उतरो। आप देखिए कि जिसको चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे मेरी सत्ता ये आनी चाहिए, लेकिन लोगों के सत्ता के लिए कोई सोच नहीं रहा है। मेडिकल चीज़ें फ्री में, मेडिकल कहाँ पे है? पानी है, शुद्ध पानी कहाँ है? ड्रेनेज है, ड्रेनेज के लिए तो बात ही नहीं है। ड्रेनेज अगर क्लियर नहीं है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। वहाँ पे बेसिक चीज़ों पे ध्यान क्या दे रहे हैं? अगर आदमी की स्वास्थ्य, आदमी अच्छा पेट में नहीं जाएगा तो आदमी अपने घर में कैसे स्वस्थ रहेगा? आप पानी दे रहे, ढंग का पानी नहीं दे रहे, रहने का घर के लिए ड्रेनेज सही नहीं दे पा रहे। ट्रैफिक समस्या इतनी बढ़ चुकी है, उस ट्रैफिक के वजह से लोगों को समस्या का जो फेस करना पड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद इनलीगल जो इंक्रोचमेंट हो रहा है रोड पे, उस बेसिक समस्या के लिए जो नगर सेवक जो काम करना चाहिए वो यहाँ पे आज तक हुआ नहीं है। इसलिए लोगों की आवाज़ बनने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है, मेरे युवा लोगों के लिए, क्योंकि आज 2 पीढ़ी यहाँ पे कुरार गांव में ख़त्म हो चुकी है। कोई नहीं देख रहे, लोगों को भूल भुलैया करके लोगों को बाहर सोच से करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर स्लम में लोगों ने जान लिया कि अपनी परेशानी क्या है तो उनकी सत्ता जा सकती है। लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन लोगों को समझाना के लिए किसी ना किसी के लिए उतरना पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रयास है। तो आपको निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, सही उम्मीदवार को दो। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले चुनाव में 15 जनवरी 2026 11 नंबर लैपटॉप बटन को दबा के आप उसको वोट करके विजय कीजिए। धन्यवाद। योगेश शेलार साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड क्रमांक 43 की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस तरह से लोगों से फाइट कर रहे हैं और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है?
देखो, निर्दलीय में इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, मेरा कोई पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैं, लोग बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल में आने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर हम समाज में आए हैं तो हमारा समाज का देने के लिए कुछ बनता है। उस सब चीज़ के लिए मुझे हिम्मत की, मेरे दोस्तों ने, मेरे सीनियर एडवोकेट है, मेरे भाई बहन है, उन्होंने अप्रोच किया कि आप उतरो। रही बात अपक्ष की खड़ा रहने की, देखो यहाँ पे जो नगर सेवक पूर्व हो चुके हैं, 25 साल से जिन्होंने सत्ता जो उन्होंने उपभोग किया है, उन्होंने यहाँ पे सत्ता बनाए रखी थी, जो किया है। लेकिन जैसे कि 30 साल पहले हम लिफाफा भेजते थे, लेकिन आज भेज रहे क्या? नहीं भेज रहे। आज फ़ोन आया है, आज टेक्नोलॉजी हुआ है, आज सेम। अगर ये बदल चुकी है तो आप अपना पानी, जगह, रास्ता को, जो रास्ते उसको लेकर राजकारण क्यों कर रहे? तो अपक्ष का मुझे किसी को ऊपर कुछ बोलना नहीं है, मुझे अपनी सोच पहुंचानी है, लोगों को जागरूक करना है कि आपने किसी पार्टी से प्रयास किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टी मतलब लोग ही मेरी पार्टी है। आप आम जनता ही पार्टी है। अगर आप जनता है, ये राजकारण किसका है? मैंने स्कूल में देखा था 20 मार्क का जो सोशल साइंस, नागरिक शास्त्र बोलते हैं उसको, आज 20 मार्क्स का जो नागरिक शास्त्र इस पूरे देश को, पूरे राजकारण को घुमाएगा, पता नहीं था। इस 20 मार्क को बड़ा करने के लिए, राजकारण को में आने के लिए, ये 20 मार्क क्या है, जो 20 मार्क जो जैसे बोले राजकारण, उस चीज़ को बताने के लिए, और लोगों को भी, मेरे युवा लोगों को भी पता होना ज़रूरी है। ये 20 मार्क को हावी मत होने दो। 20 मार्क मतलब क्या? नागरिक शास्त्र। लोगों को राजकारण में देखना चाहिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और मेरी गुजारिश है युवाओं को कि आप आ जाओ, किसी पार्टी से हो, किसी भी निर्दलीय हो, आप आ जाओ, लेकिन समाज की प्रॉब्लम लेके आओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सर जी, चलते थे आपसे आखिरी सवाल कि वार्ड क्रमांक 43 की जनता एडवोकेट योगेश सेलार को ही क्यों चुने? देखो, मैं कोर्ट कचहरी में गरीब लोगों के लिए, लोगों के बेसिक प्रॉब्लम, जैसे कि बेकसूर लोगों को भी मैं जानता हूँ, बेकसूर लोगों के ऊपर भी FIR होता है, लोग केस झेलते हैं, वो जबकि इतने परेशानी से जूझ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल, जो गुंडा माफिया, ये लोग किसी गरीब व्यक्ति को फंसा के उनके ऊपर अन्याय करते हैं। अब ये चीज़ है, कोई सामान्य आदमी उनके लिए न्याय नहीं दे सकता। रही बात राजकारण, अगर पॉलिटिकल का कोई लीडर भी है, किसी एक पॉलिटिकल को बताओ कि हाँ चल मैं तेरे साथ चौकी में आता हूँ, चल तू मेरे साथ, मैं तेरे अगेंस्ट केस डालता हूँ। नहीं, मुझे ही क्यों चुने, एडवोकेट की क्यों? क्योंकि मैं परेशानी जानता हूँ। अगर किसी का मुझे कॉल आता है कि भाई मेरे पे खोटा FIR हुआ है, मैं परेशान हूँ, तो मैं उसके लिए खुद जाके उसके नाम का एप्लीकेशन, रात को हो, दिन में हो, कभी भी मुझे बोलना नहीं ज़रूरी पड़ेगा कि रुक मैं एडवोकेट करता हूँ, रुक मैं कोई बंदा बेचता हूँ, मैं खुद वहाँ पे आऊँगा उनके साथ। इसलिए एडवोकेट जो है, वकील, आपकी समस्या कुछ जानता है, मैं किसी को भेजूंगा नहीं। मतलब जो वो करते हैं कि इनसे काम करवाओ, वैसा वो एडवोकेट का नहीं। तो इसलिए मुझे जब पता है, मेरे जैसे मेरे वकील बंधु है, उनको सब ये पॉलिटिकल, ये जो लोगों की समस्या पता है, तो एक ही बंदा है वकील, जो संविधान, अपना संविधान पूरा जो है चलता है, वकील जानते हैं, कायदे के जो नॉलेज जानते हैं, वही उनको ही पता है। तो मेरा जानना है कि वकील को ही क्यों चुने? क्योंकि वो जानकार है, वो खुद करेगा, वो खुद गलत उसको पता चलेगा, उनको कोई घुमा नहीं सकता। नेता ही घुमाएंगे, पॉलिटिकल लोग घुमाएंगे, लेकिन एडवोकेट लोगों को घुमा नहीं सकता। वही आगे तक आपको न्याय देने की कोशिश करेगा। इसलिए सिर्फ वकील ही मैं खड़ा हूँ आपको न्याय देने के लिए। तो उम्मीद है मेरे से आप जितना हो सके, पॉलिटिकल छोड़ो, कभी भी आप खड़े हो जाओ, मेरे कोई प्रॉब्लम लेके मैं आपका उसका शंका का निरसन ज़रूर करूँगा। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।